हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। मुझे पता है कि बहुत टाइम से आप लोग इंतजार को, मैंने सारे बच्चों के कमेंट्स भी पढ़े हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम आंसर की मैच नहीं कर रहा है, आंसर की मैच नहीं कर रहा है, ये मेरा ये गलत आ रहा है, मेरा वो गलत आ रहा है। देखो बच्चों, वो आपका प्रोविजनल आंसर की था, उसमें चेंजेस आएंगे और अभी फाइनल आंसर की आपका नहीं आया है। एग्जाम रिजल्ट आने से पहले आपका फाइनल आंसर की भी आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपको पता नहीं रहता है कि एक्चुअली आंसर की मिलाना कैसे। सेट्स देखो, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, सेट्स डिफरेंट होते हैं और नंबरिंग अलग रहती है। इस वजह से आप कंफ्यूज कर जाते हो कि मैम मेरा आंसर तो ये था। इस वजह से आप लोग OMR, इसलिए मैंने कहा था कि आपको पहले एक बार आंसर मिला लो, क्वेश्चन मिला लो, फिर आप रीचेक करो उस चीज़ को, तो जाके आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। लेकिन आप लोग पेशेंस रखते ही नहीं उस चीज़ को लेकर, परेशान होना शुरू हो जाते हो। कोई बात नहीं, मैं भी उस टाइम पे थी तो मैं भी परेशान हुई थी। ठीक है, चलिए, इसमें तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपका अभी फाइनल आंसर की आएगा, प्रोविजनल आंसर की को भूल जाओ, क्योंकि अभी जब आएगा ना तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब होके तभी रिजल्ट आएगा आपका। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं वो NTA पे डिपेंड करता है। अभी NTA ने इतना बड़ा रायता फैला रखा, अभी नीट के एग्जाम को लेकर डेली न्यूज़ आ रही है। हो सकता है कि आपके CUET के एग्जाम में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मैं कह रही हूँ, मिल सकते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ को लेकर, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। ऑब्वियस सी बात है, जो 10 जुलाई को बोला गया था कि हाँ NTA रिलीज़ कर देगी रिजल्ट आपका, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कहीं से भी। NTA ने जो फैला रखा है उसी को सबमिटने में थोड़ा तो टाइम जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर रिजल्ट का वेट करना थोड़ा बहुत वर्थ इट तो है, क्योंकि जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, तुरंत रिजल्ट निकाल दिया गया, टाइम से पहले रिजल्ट, तो आपने देखा कि कैसे बवाल मच गया उस चीज़ को लेके। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि CUET का रिजल्ट भी इस तरह से निकाल दे और फिर वही दिक्कत आ जाए बच्चों के साथ भी। क्योंकि देखो बच्चों, आप तो नीट का एग्जाम नहीं दे, जिन्होंने दिया उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिजल्ट जरूर आ जाएगा। अभी फिलहाल हम बात करें तो अभी देखो, आपका प्रोविजनल आंसर किया आया, आपका 9 जुलाई को लास्ट डेट था शाम के 5 बजे तक कि आपको आंसर्स चैलेंज करना है। मैंने सुना कि बहुत सारे बच्चों का आंसर एक्चुअली में NTA ने बहुत सारे क्वेश्चंस में ब्लेंडर कर रखा है, आंसर्स में ब्लेंडर कर रखा है। खैर वो तो बात की बात है, वो चेक करके ही आएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है। आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। एक तो आपका बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ निकल के आ रहा है अभी कि आपके री एग्ज़ाम पे, CUET के री एग्ज़ाम पे बात चल रही है, जिसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मैम CUET का री एग्ज़ाम कैसे, मतलब क्यों, तो और कौन बच्चे देंगे CUET का री एग्ज़ाम। तो री एग्ज़ाम आपका देखो, जिन बच्चों ने NTA को मेल करा था, ऐसा NTA का कहना है, जिन बच्चों ने NTA को मेल करा था कि सर या मैडम ये वाली प्रॉब्लम हमें आई, ये चीज़ें फेस की, तो NTA ने एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली। बाकी बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अभी पब्लिक नोटिफिकेशन गया है, तो उसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो पब्लिक नोटिफिकेशन आई तो NTA ने कहा कि भैया हम तो री एग्ज़ाम लेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे बात करेगा। तो उन्होंने, NTA ने कहा था, इन केस यू आर नॉट एबल टू व्यू योर OM रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स योर मी ईमेल योर ग्रीवेंस। इतने अपना ईमेल ID दे रखा था विथ एप्लीकेशन नंबर कैंडिडेट ने, और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, सेंटर पे प्रॉब्लम, पेपर लेट होने से। उन्होंने अपना मेल करा था कि सर मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है। तो NTA ने पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला। द NTA इज ऑल्सो एड्रेसिंग द पब्लिक ग्रीवेंस रिसीव्ड रिगार्डिंग द एग्जाम कंडक्टेड फॉर CUET UG 2024 एंड रिसीव्ड अप टू 30 June 2024। इफ द ग्रीवेंस इज जेन्युइन, द NTA कमिटेड टू रीडूइंग द एग्जाम फॉर दिस कैंडिडेट। मतलब देखो, NTA सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली कह रहा है कि भैया हमसे गलती हुई है, हो सकता है हमसे गलती हुई है, अगर आप मेल करके मुझे बता रहे हो कि अगर ये चीज़ें प्रॉब्लम आई है, ये आपने फेस किया है, तो हम
एक काम कर सकते हैं, हम दोबारा एग्जाम ले सकते हैं जिन बच्चों ने वो प्रॉब्लम फेस की। देखो ये बहुत बेतुकी बात है, एक तो एनटीए एकदम दिमाग खराब करके रखा है सारे लोगों का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हम लोग भी पैनिक हो रहे हैं ना भैया, चलो हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो टेंशन होती है कि रिजल्ट आए तो एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो, काउंसलिंग का प्रोसेस हो, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे समय भी बीत रहा है, प्लस कि आपका क्या है ना कि चीज़ें आगे बढ़ते चली जा रही है, एक्सटेंड होते जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका फेज़ 1 का एग्जाम, मतलब फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन होने वाला था, फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी नहीं ओपन हुआ है, बीएचयू बचा हुआ है, जेएनयू बचा हुआ है, एयू बचा हुआ है, अचानक से आप रिजल्ट निकाल दोगे, फिर कहोगे रजिस्ट्रेशन करो, आज कॉलेज जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन लेंगे, तुरंत पोर्टल बंद कर देंगे, उनकी सेशन भी लेट होगी सिर्फ एनटीए की वजह से। पब्लिक नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि हम रीडूइंग द एग्जाम फॉर दीज कैंडिडेट्स एट सेलेक्टेड सेंटर्स एनी डे बिटवीन 15 to 19 जुलाई, मतलब 15 से 19 जुलाई के बीच में वो कहीं भी कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। अब ये तो फालतू बात होगी भैया, मतलब कह रहे हैं कि कहीं भी ले सकते हैं, मतलब आप हो पटना के दे देगा अंडमान में ऐसे सेंटर दे देगा, ऐसी बात कर रहा है वो, कहीं भी ले सकते हैं। देखो कैंडिडेट लिख रखा है ना यहाँ पे, कैंडिडेट एट सेलेक्टेड सेंटर्स एनी डेट बिटवीन 15 to 19 जुलाई, 15 से 19 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो जेएनयू है तो एनटीए कहा कि उन्होंने दोबारा एग्जाम लेंगे, ठीक है। द एडमिट कार्ड विल बी इशूड टू द कैंडिडेट, ऑल सच कैंडिडेट विल टेक द एग्जाम इन सीबीटी, मतलब जितने भी हैं वो इशू कर दी जाएगी एडमिट कार्ड, और जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जो चाहते हैं कि मैं री एग्जाम दूँ, वो फिर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। मतलब सोचो ना, मतलब अभी जैसे आज 11 तारीख हो गया, और 11 तारीख के बाद अचानक से कह देंगे कि भैया हम 15 तारीख को एग्जाम ले रहे हैं, बच्चे प्रिपेयर नहीं है, पटना का बच्चा को भेज देगा दिल्ली, दिल्ली के बच्चों को भेज देगा ये उत्तर प्रदेश, तो कैसे चलेगा बताओ। एक दिन में पता चलेगा कि एक दिन तो पहले एडमिट कार्ड निकाला, एडमिट कार्ड में भी कितनी परेशानी आई थी लास्ट ईयर एग्जाम में। इस बार भी वही दिक्कत करेंगे, वो कह रहे हैं कि अभी हम एडमिट कार्ड निकालेंगे, मेरा मन होगा वहाँ सेंटर देंगे, और एग्जाम हम तो 15 से 19 जुलाई के बीच में लेंगे। और जिन बच्चों ने मेल कर रखा है उनको प्रॉब्लम के, तो बच्चों पैनिक मत हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, भगवान करे कि ऐसा ना हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप री एग्जाम दो, क्योंकि देखो डिस्प्यूट हो जाएगा चीज़ें। अगर उस टाइम लास्ट टाइम में आपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया तो हो सकता है कि इस बार गड़बड़ हो जाए, तो इस चीज़ को लेके सोचना नहीं है। अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन आई है, इस पर कोई वो कंफर्मेशन वाली बात नहीं है, तो इस चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेना है, और जल्द ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए आप एकदम परेशान मत होइएगा कि कब आएगा कब आएगा। मुझे पता है कि पैनिक होते हैं बच्चे, बिल्कुल होते हैं, जेन्युइन होते हैं। आज भी आपका एक नोटिफिकेशन निकल के आया, जिन न्यूज़ चैनल की मैं बात करूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो उनका कहना है, ये आज का आपका 11 जुलाई का न्यूज़ है, ये आर्टिकल है आपका, CUT यूजेस रिजल्ट 2024 लाइव अपडेट्स, एनटीए टू रिलीज फाइनल आंसर की रिजल्ट सुन एट द CUT सामर्थ .ac.in, मतलब इन्होंने कहा कि एनटीए फाइनल आंसर की निकाल सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, आज भी निकाल दे, कल भी निकाल दे, तो तुरंत आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर में। CUT अपडेट क्या है इसका, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल सून रिलीज द फाइनल आंसर की फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट UG 2024, द एजेंसी रिलीज द प्रोविजनल आंसर की ऑन 7 जुलाई एंड द कैंडिडेट हैड टू ऑपरेशनली रेज ऑब्जेक्शन अंटिल 9 जुलाई तक आपने ऑब्जेक्शन रेज किया। कैंडिडेट्स आर अगेनली वेटिंग फॉर द रिजल्ट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की। UGC चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि एज श्योर दैट द एग्जैक्ट रिजल्ट डेट विल बी कंफर्म शॉर्टली, emphasizing that the NTA is diligently वर्किंग ऑन फाइनलाइजिंग द CUT रिजल्ट, मतलब अभी एनटीए वर्क कर ही रहा है। और एन जगदीश कुमार ने कहा है कि वो शॉर्टली, मतलब बहुत कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, और आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, और अकॉर्डिंग टू दिस आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और अभी फाइनल आंसर की वेट करो, फाइनल आंसर की आ जाएगी तो आपकी सारी क्षमता दूर हो जाएगी। मैं फिर भी कहूँगी, अगर आप टेंशन ले रहे हो कि मैम मेरा इस यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, मेरा नंबर कम आ रहे हैं, तो अभी देखो अभी आपका प्रोफेशनल हुआ है, उस पर आप मार्किंग करके अपने आप को एकदम डिमोटिवेट मत करो। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा करोगे, तो फाइनल आंसर की का वेट करो, जब वो आ जाएगा तब बताना मुझे कि कितने नंबर बने आपके, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग। और जिन बच्चों का नंबर कम बन रहा है, तो देखो बच्चों परेशान नहीं होना है, उसके लिए मैं हूँ। थोड़ा भी डाउट होता है मुझे कमेंट, देखो ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं पढ़ती मैं सबके कमेंट हूँ। मुझे पता है कि आप टेंशन में थे, उस वक्त आपको परेशानी हो रही थी कि आंसर की नहीं मिल रहा है, OMR शीट फंस रहा है, ये वो मुझे पता है, लेकिन अभी पैनिक करने का वो चीज़ समय नहीं है। अभी आप बस इंतज़ार करो, रिजल्ट जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।